हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज़ हेमंतपुरी। सो हम लोगों ने जो बेसिक ऑफ जियोग्राफी का शुरू किया है सीरीज, उसका ये पार्ट 7 है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और देखो हम लोग स्काई में क्या देखते हैं कि मेजोस्फेयर होता है, लेकिन अर्थ के इंटीरियर में भी मेजोस्फेयर होता है, उसको समझेंगे। ठीक है, बैरिस्फेयर क्या है इसको समझेंगे, और मेन समझेंगे ना कि अर्थक्वेक क्या है, इसके रीजन्स क्या हैं, एस वेव क्या है, पी वेव क्या है। एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है। तो हम लोगों ने कॉन्टिनेंट, ओशन, ये सब कवर कर रखा है। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, डेट एंड टाइम कैसे पता करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। सीजन कैसे चेंज होते हैं, इक्विनॉक्स क्या है, समर सॉलिस्टाइस क्या है, विंटर सॉलिस्टाइस क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, फिर हमने फिजिकल जियोग्राफी शुरू किया था, जिसमें से लिथोस्फेयर समझ चुके हैं क्या होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर समझ चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्रस्ट देख लिया था, मेंटल देख लिया था। ठीक है, मेंटल में भी इसका अपर मेंटल, लोअर मेंटल देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि कोर। ठीक है, कोर देखेंगे, कोर का कंपोजिशन कैसे है। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक को देखेंगे। ठीक है, ये वाला पिक्चर अब आपके दिमाग में छप गया होगा, चूँकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये ऊपर का सरफेस है, ये आपके बढ़िया सा घर बने हुए हैं। ठीक है, इधर आप बढ़िया सा किसी के साथ खेल रहे हो। ठीक है, तो ये सरफेस है। ठीक है, लेट्स से, तो देखो ये वाला जो लेयर था, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर था, इसका इसका थिकनेस क्या था, 0 से लेकर 150 किलोमीटर तक। ठीक है, 0 से लेकर 150 किलोमीटर तक। उसके बाद एथिनोस्फेयर था जो 700 किलोमीटर तक था। ठीक है, उसके बाद लोअर मेंटल था। ठीक है, इसी के ऊपर अपर मेंटल का कुछ पार्ट आ जाता है, एथिनोस्फेयर। ठीक है, तो लोअर मेंटल मतलब मेंटल फाइनली कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके नीचे शुरू हो जाता है कोर। ठीक है, तो देखो कोर भी दो भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, कोर भी दो भाग में डिवाइडेड है। कितने कौन कौन, ये हो गया अपर कोर, अपर कोर। ठीक है, ये अपर कोर, ये लोअर कोर हो गया। ठीक है, लोअर कोर हो गया। क्योंकि देखो मैं आपको पिक्चर भी दिखा सकता था नेट से निकाल के। ठीक है, लेकिन देखो ये जो हैंड रिटन है ना, इससे आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी। ठीक है, और समझ में आएगा, तो इसलिए इधर ध्यान दिया करो। तो अपर कोर है, लोअर कोर है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताया था कि लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है। ओके, अच्छा, एथिनोस्फेयर क्या है, लिक्विड है। क्यों लिक्विड था, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, देखो प्रेशर यहाँ, चूँकि मैंने बताया था कि जब भी प्रेशर, एक सेकेंड, जब भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो जो भी चीज़ें होंगी वो क्या करने की कोशिश करेंगी, सॉलिड बनने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो जो भी सॉलिड होगा वो लिक्विड बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, लिक्विड बनने की कोशिश करेगा। अब देखो ये यहाँ जो था ये लिथोस्फेयर तो सॉलिड था, एथिनोस्फेयर पे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से क्या हो गया था, लिक्विड हो गया था। लेकिन लोअर मेंटल जो था ये क्या था, यहाँ प्रेशर फिर से जीत गया था, इस वजह से यहाँ क्या हो गया था, यहाँ सॉलिड हो गई थी। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, ये क्या था, ये जेली लाइक था, सेमी सॉलिड कह सकते हैं हम लोग। इस पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, देखो यही वाला मैंने अभी इधर पिक्चर बनाया था। ठीक है, ये वाला पिक्चर, ये ऊपर लिथोस्फेयर हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, एथिनोस्फेयर हो गया, उसके नीचे क्या, लोअर मेंटल हो गया, और ये आउटर क्रस्ट हो गया, और ये इनर क्रस्ट हो गया। ठीक है, या फिर इसको कह देंगे अपर कोर, और ये लोअर कोर। ठीक है, लोअर कोर। तो देखो ये लेट से, ये ऊपर वाला जो है ये क्रस्ट है, देखो क्रस्ट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये मेंटल है। ठीक है, और ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इतना सा ही हम लोग लेंगे। ठीक है, इतना सा ही लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो ये आउटर कोर है, यहाँ तक आते आते आप सोच के देखो 2885 किलोमीटर, अप्रॉक्स समझो कि 2900 किलोमीटर का ह्यूज प्रेशर पड़ रहा है। किस पे, आउटर कोर पे ह्यूज प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, अब इस वजह से क्या हो रहा है, जब मैंने कब क्या बताया था कि ह्यूज प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ देखो ये
2900 किलोमीटर नीचे भी आ चुका है, 2900 किलोमीटर नीचे भी आ चुका है। मैंने बताया था कि 32 मीटर जब डाउन जाते हैं हम तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ सोच के देखो कि हम 2900 किलोमीटर आ चुके हैं, ठीक है। आप सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, 2900 किलोमीटर है और इस पे 3 जीरो और लगा लो, ठीक है, 3 जीरो, इतना मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 32 कर लेना। आप निकाल के देख लो खुद से कि कितना ह्यूज टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस ह्यूज टेम्परेचर के वजह से यहाँ क्या हो गया, फिर से प्रेशर हार गया और टेम्परेचर जीत गया। जब टेम्परेचर जीतेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जीतेगा तो क्या होगा, यहाँ लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये जो आउटर कोर है ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, देखो सेमी लिक्विड नहीं, क्या लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में है, ओके। क्योंकि बहुत ह्यूज टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब फिर से अब हम चले जाते हैं सेंटर में, ठीक है, सेंटर में चले जाते हैं अर्थ के इनर कोर में, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है, अप्रॉक्स कह लो, देख लो 5155 किलोमीटर, ठीक है, 5155 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब आप इस पे सोचो कि इस पे लिथोस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर। अब यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इस प्रेशर के वजह से इनर कोर क्या हो जाएगा, फिर से सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, सॉलिड बन जाएगा। अब देखो ग्राफ आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो लिथोस्फेयर क्या था, सॉलिड था, क्या था, सॉलिड था, ओके। एस्थीनोस्फेयर क्या था, सेमी सॉलिड था, ठीक है, सेमी सॉलिड था, ओके। लोअर मेंटल क्या था, फिर से ये सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड था। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया, अपर कोर क्या है, ये लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, और लोअर कोर क्या हो चुका है, सॉलिड हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हो बढ़िया से, और ये आपको समझ में आ गया, ओके। अब देखो, इसको बोलते थे लिथोस्फेयर, कहते थे लिथोस्फेयर। इसके जस्ट नीचे वाले परत को क्या कहते थे, एस्थीनोस्फेयर। तो ये लिथोस्फेयर सॉलिड था, एस्थीनोस्फेयर लिक्विड था। अच्छा, लोअर मेंटल फिर से क्या है, सॉलिड है ना। अब इसको कहेंगे, लोअर मेंटल को क्या कहेंगे, मेजोस्फेयर कहेंगे, ठीक है। अब ये मेजोस्फेयर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर वाला मत समझना, ठीक है। मेजोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट होता है, वो मत समझना, ठीक है। अभी आप नीचे देखो, मेजोस्फेयर लोअर मेंटल को कहेंगे जो कि सॉलिड है, ठीक है। फिर देखो अपर कोर क्या है, लिक्विड है, एंड लोअर कोर क्या है, सॉलिड है, और इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं बैरिस्फेयर, ठीक है, बैरिस्फेयर। तो आई थिंक यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट बेहतर से समझ में आ गया होगा कि अर्थ के इंटीरियर ऑफ अर्थ में कितने स्फेयर्स हैं और उस स्फेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसको आप अभी मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। अच्छा, ये लिथोस्फेयर में क्या होता था, लिथोस्फेयर में यहाँ 34 किलोमीटर तक क्या होता था, क्रस्ट होता था। एक सेकेंड में पेन चेंज कर लूँ, यहाँ होता था क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट होता था। अच्छा, ये 34 किलोमीटर के बाद, ये 34 किलोमीटर है, ठीक है, 34 किलोमीटर से लेके और लोअर मेंटल तक, इसको क्या कहते थे, 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक को कहते थे मेंटल, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते थे, कोर, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, क्रस्ट में क्या होता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ठीक है, मीन्स मैक्सिमम अमाउंट में सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, तो सियाल कह देते हैं इसको, ठीक है। मेंटल में क्या पाया जाता है, तो सीमा, ठीक है, सीमा कहते थे इसको, क्या, सिलिकम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और कोर में क्या होता था, निकेल एंड फेरस मीन्स होता है आयरन, ठीक है। तो ये भी आपको कंटेंट इसका समझ में आ गया होगा, आई होप। देखो अभी आपको बिल्कुल होल एंड सोल से समझना है चीज़ों को, ठीक है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो देखो नोट्स मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, ठीक है। आप इसको होल्ड करके वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में ये वाला डाल दूँगा, ठीक है। अभी के लिए आप बस यहाँ बैठ के समझो आराम से। अभी हम लोग अर्थक्वेक का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है।
क्यों आता है अर्थक्वेक, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी तक अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो पी वेव पढ़े होंगे, ठीक है, एस वेव पढ़े होंगे, सरफेस वेव पढ़े होंगे, बॉडी वेव पढ़े होंगे। डजेंट मैटर आपको समझ में आया होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट अभी आप बस यहाँ फोकस करना, देखना आपको कैसे समझ में आता है। ये लेट से कि ये मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ठीक है। बढ़िया सा यहाँ आपके पेड़ लगे हुए हैं, एक सेकेंड, यहाँ बढ़िया सा आपके पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। इधर भी देखो, इससे एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम हैंड से ड्राइंग करते हैं ना तो चीज़ों पे फोकस ज़्यादा जाता है, समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये आपके घर बने हुए हैं, ठीक है, ओके। अब देखो क्या होता है कि ये लेट से ये हो गया लिथोस्फेयर, क्या है, लिथोस्फेयर है। अब देखो अभी हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि प्लेट्स क्या होते हैं, ये फिर चट्टान कैसे टिका हुआ है। तो अभी आप इतना कंसीडर कर लो कि ये जो लिथोस्फेयर है ना ये बड़ा बड़ा चट्टान है, ठीक है। लिथोस्फेयर जो खुद है ये चट्टान पे टिका हुआ है, बड़े बड़े चट्टानों पे, ठीक है। तो लेट से कि यहाँ एक बड़ा सा चट्टान है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम रॉक है एक, ठीक है, कोई भी, ओके। अब क्या होता है जब भी देखो यहाँ नीचे लिक्विड है, नीचे ये लिक्विड है, ठीक है, ये नीचे लिक्विड है। अब देखो होता क्या है कि किसी भी रीजन से, ठीक है, वो रीजन हम बाद में पढ़ेंगे, किसी भी रीजन से अगर इस रॉक में थोड़ी सी भी चेंजेज आती है, ठीक है, थोड़ी सी भी हलचल होती है तो ये क्या करता है, शेक करता है, ठीक है। और जब शेक करेगा तो ये अपना वेव जो है, ठीक है, ये वेव बनाएगा, ठीक है, और ये वेव बना के इधर हिट करेगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह वेव बनाएगा, इधर हिट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये चूँकि प्लेट पे ये समझो कि ये सब पूरा और भी छोटे छोटे पत्थरों, ये रॉक्स है, ठीक है, आपका सॉइल है प्लेट से, ठीक है। तो ये सब टिका हुआ है, तो जो ये कहीं एक ही जगह हिट नहीं करेगा, ये और भी इधर इधर जाएंगे, ठीक है, ये और भी इधर इधर जाएगा, और भी जाएगा, और भी जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है। अब देखो इसी को क्या कहते हैं ना, इसी को वेव कहते हैं, ठीक है। आप एक कंसेप्ट समझो, देखो आप घर में आप बाल्टी होगा, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़, लकड़ी रख दो या फिर ऐसा कोई चीज़ जो इस पर फ्लोट कर सके, ठीक है। जब यहाँ आप उंगली से भी इस तरह कर दोगे ना, इस तरह यहाँ हिला दोगे, ठीक है, तो ये भी लगेगा हिलने, ठीक है, और इसके हिलने की वजह से एक वेव बनेगी यहाँ, ठीक है, इधर भी वेव बनेगी, इधर भी वेव बनेगी। अगर कभी आप नदी गए होंगे, ठीक है, तो कभी देखना मछलियाँ निकलती हैं या फिर कभी कोई कूद जाता है या फिर कभी कुछ चीज़ उसमें गिरता है तो देखना एक बढ़िया सा वेव निकलता है, ठीक है। तो ये वेव जो होता है देखना यहाँ से ऐसे निकला तो ऐसे 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 जाएगा, ठीक है, जाएगा, तो इसको ही वेव कहेंगे। तो देखो ये अर्थ के भी सेंस में क्या होगा, इसको वेव ही कहेंगे, ठीक है। तो ये जो रॉक हिला ना, तो देखो ये अपने साथ इसके आसपास के जितने भी सॉइल थे उनको भी हिलाया, ठीक है, और ये वेव जाके पहुंचा और हिट किया ग्राउंड को, ठीक है। तो देखो जो रॉक होता है जहाँ से स्टार्ट होता है हिलना, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है हिलना, एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट किया ना, ठीक है, तो जहाँ स्टार्ट करेगा ना, स्टार्ट करेगा, इसी को कहते हैं फोकस, क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। इसी फोकस को क्या एक और कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर, ठीक है, इसी फोकस को कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस फोकस से जस्ट ऊपर सरफेस पे इस फोकस से जस्ट ऊपर सरफेस पे जो 90 डिग्री के एंगल के साथ जो एकदम ऊपर जाके हिट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी को कहेंगे, जो सरफेस पे कर रहा है इसी को कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे एपीसेंटर, क्या कहेंगे, एपीसेंटर कहेंगे, ठीक है, इसको एपीसेंटर कहेंगे, एकदम 90 डिग्री ऊपर, ठीक है, इसको कहेंगे फोकस, इसको कहेंगे 90 डिग्री सेंसस। अब देखो जब अभी हम आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सिस्मोग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, तो अर्थ का ना कुछ वीक जोन होता है, अर्थ का कुछ वीक जोन होता है, ठीक है। अब ये वीक जोन कहाँ होता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप बस अभी इतना समझो कि कुछ कुछ अर्थ में वीक जोन्स होते हैं, ठीक है, लेट से इधर है, इधर है, तो यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं ना यहीं पे वीक जोन्स पे जाके सिस्मोग्राफ लगा देते हैं, ठीक है, SG लिख देता हूँ मैं, सिस्मोग्राफ लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, अर्थ के सेंसिटिविटी को देखता है, ठीक है। और देखो ये सिस्मोग्राफ क्या है, एक डिवाइस है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा, ठीक है, कि फिर सिस्मोग्राफ एंड ये रिएक्टर स्केल, ठीक है। तो देखो
सिस्मोग्राफ, इधर मैं लिखता हूँ सिस्मोग्राफ, और इधर लिखता हूँ रिएक्टर स्केल RS में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सिस्मोग्राफ जो है ना ये अर्थ के सेंसिटिविटी को देखता है, ठीक है। और ये जो रिएक्टर स्केल है ना वो सेंसिटिविटी कितना था, ठीक है, एक स्केल पे नाप लेता है, ठीक है, कि 5 था, 6 था, 7 था, कितना था। तो सेंसिटिविटी को जो देखेगा किस ये किसका काम है, ये दोनों डिवाइस है, एक कह सकते हो आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जो सिस्मोग्राफ होता है ये अर्थ के सेंसिटिविटी को देखेगा, और जो रिएक्टर स्केल होगा ये क्या देखेगा, उस स्केल उसकी तीव्रता थी कितना, ठीक है। तो इस वीक जोन्स में ना वो सिस्मोग्राफ लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ से निकला और हिट किया यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर, ठीक है। अब देखो अब एक्चुअली ये जो था हिला था तो एक ही तरफ, आपके पास जो बाल्टी में पानी था, अब जब इसको नॉक करोगे तो क्या एक ही डायरेक्शन में कहीं जाके हिट करेगा, नहीं, ये चारों तरफ निकलता है, ठीक है, चारों तरफ जाता है। तो देखो ये चारों तरफ गया होगा, ठीक है। तो ये इधर भी जाके थोड़ा थोड़ा हिट करेगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आया। तो यहाँ जो वेव्स बन रही है ना, यहाँ जो वेव्स बन रहा है, ये वेव्स बन रहा है, अभी हम लोग इसी वेव्स को समझेंगे, ठीक है। अब देखो अगर अर्थक्विक के वेव्स को अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो ये अर्थक्विक के वेव्स को दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं बॉडी वेव्स और एक को कहते हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। अब देखो ये बॉडी वेव्स होता है ना, ये खुद दो भाग में डिवाइडेड होता है, ठीक है। कौन कौन, एक होता है प्राइमरी वेव्स, क्या होता है, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। और एक होता है सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। अब देखो प्राइमरी वेव्स को ही कहते हैं पी वेव्स, क्या कहते हैं, पी वेव्स। और सेकेंडरी वेव्स को क्या कहते हैं, एस वेव्स, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स को कहते हैं एस वेव्स, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक था, ये तो एपिसेंटर था, ठीक है, ये तो एपिसेंटर था। जब ये हिट करता है ग्राउंड पे, ठीक है। आप देखना, आप देखना अपने घर में, ठीक है, आज ये करना कोशिश, ठीक है। आप एक बाल्टी पानी लेना, ठीक है, उसमें कुछ गिराना, ठीक है। जब गिराओगे तो ये वेव्स बनाएगा, ठीक है। और जब ये वेव यहाँ से टकराएगा ना तो फिर यहाँ से भी एक वेव्स निकलेगा, यहाँ से भी छोटा छोटा, टकराने के बाद वेव्स निकलने लगेगा, ठीक है। ये अगर आके यहाँ टकराया तो यहाँ से भी छोटा छोटा वेव्स निकलने लगेगा, ठीक है। यहाँ टकराया तो यहाँ से भी छोटा छोटा वेव्स निकलेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, एक वेव जब जाके टकराता है कहीं भी तो वहाँ से भी छोटे छोटे वेव्स निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब जो वेव्स थी ना, यहाँ जब टकराई, यहाँ जो देखो ये चूंकि एकदम सेंटर में था, ठीक है, और ये एकदम करीब था, 90 डिग्री पे था, तो यहाँ से बड़े बड़े वेव्स निकलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये जो ये इधर जो साइड में टकराए थे, इससे भी निकलेगा छोटे छोटे वेव्स, ठीक है। यहाँ से भी निकलेगा छोटे छोटे वेव्स, यहाँ से भी छोटे छोटे, इधर से भी, ठीक है। अब देखो क्योंकि देखो ये सब जो वेव्स हैं ना, ये सब बन कहाँ रहे हैं, ये वे सब वेव्स आ कहाँ रहे हैं, तो ये सब वेव आ रहे हैं सरफेस पे, ये वाला हम लोग का सरफेस है ना, ये वाला सरफेस है, ठीक है। तो ये सब आ कहाँ रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं। तो इसलिए ये टकराने के बाद जो वेव्स बनता है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग सरफेस वेव्स, क्या कहेंगे, सरफेस वेव्स कहेंगे, ठीक है। इस टकराने के बाद जो बन रहा है उसको सरफेस वेव्स कहेंगे। अच्छा अब देखो ये लिथोस्फेयर है, ये क्या है, लिथोस्फेयर है, ठीक है। अब ये क्या है, हम लोग कह सकते हैं ये बॉडी ऑफ अर्थ है, कह सकते हैं क्या, बॉडी ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब देखो अगर ये बॉडी ऑफ अर्थ में टकराता है, सॉरी ये रॉक से निकल के जो ये सरफेस तक जा रहा है, ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर ही है, तो इसलिए इन वेव्स को क्या कहेंगे, बॉडी वेव्स कहेंगे, क्या कहेंगे, बॉडी वेव्स कहेंगे। नाउ आई होप कि आपको सरफेस वेव्स क्या होता है अर्थक्विक वेव्स के और बॉडी वेव्स क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स को समझने के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। जनरली लोग इसको समझ नहीं पाते हैं या फिर समझाने में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, ठीक है, क्लिप से आप बेहतर से समझ जाएंगे। अभी आप इस अर्थवर्म के मोशन को एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। इसके देखना, ये स्ट्रेच किया, देखो स्ट्रेच किया, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये नज़दीक हो गया, ठीक है, फिर दूर दूर ऐसे, ठीक है, फिर नज़दीक, फिर ऐसे दूर दूर दूर। देखो इसके ध्यान से देखो, ये अभी बड़ा हो गया, ठीक है, अभी ये छोटा कर लेगा, ठीक है। ये वाला मोशन देख रहे हो, ये वाला मोशन ध्यान से देखो, इसको स्ट्रेच एंड कंट्रास्ट कर रहा है ना ये, ठीक है। तो देखो जो ये पी वेव्स होती है ना, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स जो होती है, ठीक है, ये वेव्स होती है,
ये स्ट्रेच एंड कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे काम करती है, ठीक है। देखो ये समझना इसको, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये दूर हो गया, ठीक है, ऐसे। फिर ये धीरे धीरे पास, ठीक है। ये वेव्स होती है, इसको ये एक वेव्स, इसको कहते हैं क्या, पी वेव्स, ठीक है। तो ये आप केंचुए के मोशन से आप बढ़िया से समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको पी वेव्स बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। अब एस वेव समझने के लिए आप इस स्नेक के मोशन को ध्यान से देखो, ठीक है। इस स्नेक के मोशन को ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ, इसको ऑब्जर्व करो बढ़िया से, ठीक है। अभी आपको एस वेव समझ में आएगा, ठीक है, एस वेव। अब जब आप एस वेव को देखोगे, एस वेव को इस स्नेक पे ध्यान डालोगे, ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है ना, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। लेट से ये हो गया स्नेक, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो इसी ऐसे जब वेव होगा ना तो इसको कहेंगे एस वेव, या फिर आप वाटर के वेव को भी देख के समझ सकते हो कि एस वेव और पी वेव, सॉरी एस वेव किसे कहते हैं, ठीक है। ये स्नेक वाले से आपको बेहतर में समझ में आ गया होगा। आ गया आपको प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव समझ में, ठीक है। अब देखो इसी को सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। और अब मैं पहले आता और आपको ये पिक्चर दिखा के समझाने की कोशिश करता, आई एम डैम श्योर कि आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। लेकिन अब आप चूंकि वेव्स देख चुके हो तो आप समझ जाओगे। देखो पी वेव्स क्या होता है, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रेच कर गया, यहाँ कंट्रास्ट कर गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो स्ट्रेच कर गया, इतना दूर कंट्रास्ट कर गया, स्ट्रेच कर गया, कंट्रास्ट कर गया, ठीक है, स्ट्रेच कर गया, कंट्रास्ट कर दिया। अब ऐसा कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, मैं जस्ट 1 मिनट बाद बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान लगाओ यहाँ। फिर एस वेव क्या होता है, देखो ये वेव लेंथ, ये लहर, ये सॉरी वेव लहर की तरह ये जो चल रहा है, ठीक है, स्नेक के मोशन में, ठीक है। तो आपको पी वेव और एस वेव समझ में आ गया, ठीक है। आपको मैं कोविड का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखो कोरोना अभी नहीं आया था, ठीक है, ये रहा फुचका वाला, ठीक है, ये रहा फुचका वाला, यहाँ अपना आराम से खड़े होके अपना फुचका बेच रहा है, ठीक है। इसका इतना बेहतर फुचका खिलाता है ना, यहाँ लाइन बहुत लगी हुई है, ठीक है। अब लाइन देखो कैसी लगी हुई, एकदम इस तरह इस तरह इस तरह, एकदम लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन। मैक्सिमम लड़कियाँ ही हैं, ठीक है, और लड़कियों को ही देख के लड़के भी पहुँच जाते हैं खाने, चल इसी में थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉरी, ये क्या है, ये लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब मैं इधर से गुजर रहा था, लेट से, ठीक है, गुजर रहा था, मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि मेरा ही कोई स्टूडेंट इधर कोई खड़ा था, ठीक है। मेरा नज़र पड़ गया, ठीक है। एकदम गुस्से से लाल होके आया, अरे तुमको मैं बोला था पढ़ने के लिए, इधर क्या कर रहे हो। इसने बोला सर फुचका के लाइन में लगाओ। गुस्से में आके मैंने इसको एक धक्का दे दिया, ठीक है, खाओ तुम फुचका। बस ये गिरा इस पे, ये गिरा इस पे। अब देखो गिरते 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 जो ये फ्रंट पे था एकदम फुचके के जो डोली होती ये डलिया में जाके गिर गया, ठीक है। अब देखो एक्शन कैसे हुआ, यहाँ से एक चीज़ समझो, ठीक है, स्टोरी से एक चीज़ समझो। क्या है कि चूंकि ये नज़दीक नज़दीक थे, नज़दीक नज़दीक थे, इस पे हिट किया, ये यहाँ तक इफेक्ट गया गया। अब आ गया कोरोना, ठीक है, अभी तक कोरोना नहीं आया था, अब आ गया कोरोना, फिर से लगा है फुचका, भाई साहब एकदम बढ़िया से मास्क वास्क लगा के इधर खड़ा होकर बेच रहा है, ठीक है। अब इधर है इसका फुचका वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो अब क्या है, अब तो है सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना, ठीक है। यहाँ खड़ा है ये, ठीक है, यहाँ खड़ा है ये, ठीक है, दूर दूर। फिर से मैं आ रहा था, ठीक है, इस बार मैं टच नहीं कर रहा इसको, फिर भी मैं गुस्से से बोला, बस ये गिरने लगा, ठीक है, गिरा, बस यहाँ आके रुक गया, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, जा नहीं पाया, ठीक है। एक और कंडीशन का बिहार की पर्टिकुलरली, अभी ये फुचका वाला बेच रहा था, कोरोना तो है लेकिन यहाँ लोगों को फ़र्क नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैनेज किए हुए हैं, दूर दूर खड़े हुए हैं, ठीक है, इतना मतलब उतना भी नहीं, लेट से इतना इतना खड़े हुए, ठीक है, रुक जाओ, हाँ इतना 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 डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से पीछे से किसी ने धक्का दिया, ये गिरा इस पर, लेकिन इसके पूरे बॉडी पे टच नहीं हुआ, थोड़ा सा टच हुआ, ये यहाँ गिरा, ये भी मतलब फाइनली यहाँ आते आते समाप्त, ठीक है। या फिर पहुँचा भी यहाँ तो बहुत लो इफेक्ट पहुँचा, ठीक है, लो इफेक्ट पहुँचा। आपको 3 चीज़ यहाँ समझ में आई होगी, ठीक है। एक, जब बिल्कुल कोरोना नहीं था तब क्या सीन था, फुचका यहाँ बेच रहा था, ठीक है।
इधर से लाइन में एकदम एक पे एक चढ़े हुए है, भाई मुझे खिला दे, पहले मुझे खिला दे, ठीक है। वो भी बेचारा परेशान है, किसको किसको, एक बंदा मैं किसको किसको खिलाऊँ, ठीक है। एक ये कंडीशन था। दूसरा मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। पहला कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन ये था, तीसरा कंडीशन ये था, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ चूंकि डिस्टेंस कम थी, इफेक्ट हाई था, इफेक्ट हाई था, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस इससे एक पहले कंडीशन से तीसरे कंडीशन में क्या थी, थोड़ा कम थी, तो इफेक्ट तो था लेकिन मीडियम था, मीडियम था। और यहाँ चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी इसलिए इफेक्ट क्या था, लो था, ठीक है। अब फुचका वाला देखो, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, सॉरी ये थर्ड कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन था। चलो आप उसको मान लो, थोड़ा सा वो इधर उधर हो गया, ठीक है। आप मान लो ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन। अब देखो देखो मुझे नहीं पता आप साइंस पढ़े हो कि नहीं, ठीक है। आपको सॉलिड लिक्विड गैस का कंसेप्ट पता है कि नहीं, मुझे पता है आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। और उस सेंस में से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सॉलिड क्या होता है ना कि एकदम नियरेस्ट उसके पार्टिकल जो होते हैं ना, चिपके होते हैं एक दूसरे पे, एकदम चढ़े होते हैं। इट मीन्स डेट क्या, इनका जो डेंसिटी होता है ये हाइयर होता है, ठीक है। डेंसिटी जो होता है ये हाइयर होता है, चलो ठीक है। लिक्विड में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा क्या, आपका समझ सकते हो। जैसे कि देखो आपका जो फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। अभी आप अगर टी कॉफ़ी कुछ पी रहे होंगे, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड है। और गैस, अभी उधर फेस उठा के जोर से मार दो, ठीक है, ये जो निकला है ये क्या था, गैस था, ठीक है। तो देखो आपको सॉलिड लिक्विड गैस समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो जनरली ये ऐसा क्यों है, तो इसके इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लिक्विड में कम है, और गैस में सबसे कम है। अच्छा, अब आप समझो यहाँ एक कंसेप्ट कि मतलब ये समझ लो, अब ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, फुचका खाने वालों की। अगर मैं यहाँ धक्का दिया तो फास्ट 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 सब गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। यहाँ दिया तो ठीक है, इधर तक आया, रुक गया, यहाँ तो बस इधर ही समाप्त हो गया था, ठीक है। मतलब कुछ भी होगा ना तो सॉलिड में इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा मीडियम में दिखेगा, और गैस में कम दिखेगा, ठीक है। अब जब इतना समझ चुके हैं आप तो बस रिलेट कर देना है, ठीक है। अब देखिए वेव्स हैं, जो सिस्मिक वेव्स हैं, ठीक है। जब ये वेव्स चलती हैं सॉलिड में, ठीक है, तो ये ज़्यादा दूर तक जाती हैं और इनका इफेक्ट बहुत हाई होता है, ठीक है। जब यही वेव लिक्विड में चलती हैं, ठीक है, तो इसका इफेक्ट मीडियम होता है, ठीक है, या कम होता है। और गैस में तो एकदम कह सकते हो बिल्कुल कम होता है, ठीक है, लेस होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो ये जो एस वेव्स, ये पी वेव्स हैं, ठीक है, पी वेव्स हैं, ये जब चलती है सॉलिड में तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा करेगी। अभी अभी मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। आप बस इतना समझो कि जो वेव्स है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, लिक्विड में कम, और गैस में सबसे कम, ठीक है। अब यहाँ आप एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये जो पी वेव्स होता है ना, पी वेव्स होता है, ये इसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है। देखो अब आप समझो, ठीक है। ये जो पी वेव्स था हम लोग उसमें क्या देखे थे, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इसके जो कह सकते हैं हम लोग डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसके वजह से क्या था, ये ज़्यादा इफेक्टफुल होगा, ठीक है। पी वेव्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और ये इसका इफेक्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे जब एस वेव्स की बात आती है, ये बस सॉलिड में इफेक्टफुल रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ एक समझो, ये जो यहाँ रॉक थी, ठीक है, ये जो रॉक है, ठीक है। अब ये जो रॉक है यहाँ, लेट्स से ये वाला तो लिक्विड है, ठीक है, सेमी लिक्विड है। यहाँ से जब भी कोई हलचल होता है तो ये इस रॉक तो टच में है, ठीक है। अब देखो ये जो लिथोस्फेयर है ये क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड है। इट मीन्स दैट व्हाट, कि इसका जो इंटेंसिटी होगा ये हाई होगा, यहाँ आके हिट करेगा ज़ोर से, ठीक है। और यहीं से अपना फिर से वेव्स, सरफेस वेव्स बना लेगा और फैला देगा। अब देखो चूँकि एक अगर हम बात करें अर्थ के, इधर 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 आजा, तो ही आजा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें पर्टिकुलरली वेब्स की, ठीक है, तो सॉरी इंटीरियर की, ठीक है। तो देखो अर्थ में मैंने क्या बताया था, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, ठीक है। और जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो गैस भी निकलते हैं, ठीक है। मतलब
जो मैटर का तीनों अवस्था होता है, वैसे होता है 5 लेकिन आप जानो बस 3, तीनों अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों अवस्था पाई जाती है, तीनों अवस्था पाई जाती है। अब आप यहाँ एक कंसेप्ट समझो कि अगर अगर ये नीचे वाला जो था एथिनोस्फेयर, ठीक है, यहाँ से कोई हलचल होता है, ठीक है, लिथोस्फेयर में जाता है, ठीक है, लिथोस्फेयर से ही शुरू होता है, ठीक है, तो ये सरफेस तक आते आते यहाँ क्या हो गया, यहाँ तक मिला इसको सॉलिड, ठीक है, सॉलिड तक तो रहेगा, ऊपर अब गैस, तो गैस में ना जो ये वेव्स होती है भूकंप का हमको पता भी नहीं चलता, क्यों नहीं पता चलता है, कंसेप्ट अभी मैंने पीछे बता दिया था। अब यहाँ आ जाओ फिर से, देखो ये मैंने क्या बोला था, ये सॉलिड है, ठीक है। अब देखो एथिनोस्फेयर में कोई भी हलचल हुआ, ठीक है, तो यहाँ था बड़ा सा रॉक, इसके वजह से सरफेस पे आ गया भूकंप, ठीक है, भूकंप आया, और चूंकि ये सॉलिड था इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। अब आप कहोगे कि ठीक है, यहाँ क्वेश्चन उठता है, ओके ये तो ठीक है कि ये लिक्विड था, ये तो यहाँ सॉलिड है, फिर से सॉलिड है, अच्छा ये अपर कोर तो लिक्विड है, तो लिक्विड में फिर से कोई प्लेट का मूवमेंट हो सकता है, तो देखो यहाँ जब होगा ना कोई भी मूवमेंट, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आएगा तो लोअर मेंटल तक आएगा, ठीक है, उसके बाद सिर्फ लिक्विड है, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते ही यहीं तक समाप्त हो जाता है, ठीक है, ये फिर इसका कोई भी इफेक्ट लिथोस्फेयर तक जाता है नहीं, तो जो भी अगर अपर कोर में कोई भी मूवमेंट हो रहा है इसके वजह से हमें लिथोस्फेयर में कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का एक मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है, जब भी यहाँ से लेट से हाँ यही चलाते हैं, ठीक है, जब भी यहाँ से पी वेव्स चलेगी तो यहाँ चलेगी चलेगी चलेगी, लिक्विड को भी चलेगी, ठीक है, और गैस को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, मतलब ये पी वेव्स है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये गैस तक जाएगी, ठीक है, और ये कैसे जा रही थी, इस तरह कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बेसिस पे। एस वेव्स का बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होता है, ये बस सॉलिड तक आते आते समाप्त, मतलब एस वेव्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, सॉलिड तक, पी वेव्स कहाँ से कहाँ जाएगा, ये तीनों को क्रॉस करेगा। अच्छा अब देखो फिजिक्स का कंसेप्ट कैसे होता है जियोग्राफी में यूज, ठीक है। अब देखो सबने, अगर आपने लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो आप एक चीज़ जानते होंगे, जब भी कोई लाइट कर रे, ठीक है, जब किसी एक मीडियम से या फिर आप कहिए कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है या डेंसर से रेयरर में आती है तो अपना एंगल चेंज कर लेती है, ठीक है, एंगल अपना चेंज कर लेती है। ये कंसेप्ट अगर आप लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से चलेगी एस वेव्स, यहाँ से चलेगी पी वेव्स, ठीक है, इधर से, ठीक है, लेफ्ट से यहाँ से चली, अब देखो गई गई गई, अब ये क्या था, सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड था, अब ये लिक्विड में गई ना तो ये अपना डायरेक्शन एंगल चेंज कर लेगी, ठीक है, ठीक है, तो ये लिक्विड, ठीक है। अब देखो ये जैसे ही गैस में फिर से आएगी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ठीक है, इसको जाना किधर चाहिए था, इधर, लेकिन अब चेंज करके किधर आ गई, इधर आ गई, ठीक है। तो देखो एक्चुअली एस वेव चला और तीनों में अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये अब बताओ कि जब ये पी वेव्स ही जब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जा सकता है तो डायरेक्शन चेंज करने का पावर किसके पास है, तो इसी पी वेव्स के साथ पास, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब यहाँ से आई बिलीव कि आपको अर्थक्वेक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, कैसे हिट कर रहा है, ठीक है। देखो इसके डीप में जाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक कि अब आपको अर्थक्वेक क्यों आता है, मतलब अर्थक्वेक का बेसिक्स तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब आप जब भी अगर फ्यूचर में आपको पढ़ने का मन करे, अर्थक्वेक का कोई भी PDF उठा के या फिर बुक से पढ़ लेना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी को समझ लेते हैं, इसके बाद हमारा लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ खत्म हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा बचेगा तो वो देख लूँगा मैं। तो देखो डिसकंटिन्यूटी अभी समझते हैं क्या होता है, तो इसके लिए फिर हमको ये वाला मैप बनाना पड़ेगा, मैं बना लेता हूँ। अब सबसे पहले मतलब समझो कि ना डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता क्या है। देखो लेट्स से कि ये कोई लेयर हो गया, ठीक है, यहाँ तक पाया जा रहा था क्या, लेट्स से निकेल, ठीक है, सॉरी यहाँ सिलिकॉन पाया जा रहा था, ठीक है। अब ये सिलिकॉन यहाँ आते आते समाप्त हो गया, ठीक है, और यहाँ के बाद क्या पाया जाने लगा, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाने लगा, फिर यहाँ के बाद क्या आ गया, निकेल आ गया। तो मैं कहूँगा ना कि यहाँ जो सिलिकॉन था यहाँ से डिसकंटिन्यू कर गया, समझ में आ रहा है, ये जो सिलिकॉन था यहाँ से डिसकंटिन्यू कर गया, मतलब इसी को डिसकंटिन्यूटी ऑफ सिलिकॉन कह देंगे, क्या, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सिलिकॉन, समझ में आ रहा है डिसकंटिन्यूटी का मतलब, तो यही है डिसकंटिन्यूटी का मतलब। अब समझो कि
ये जो अर्थ है, ठीक है, ये क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखो क्रस्ट भी जो है ना ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक ऊपर, अब इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ समझना है कि किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं। तो देखो ये जो मेजर है, मेजर कहने का सेंस क्या, कि क्रस्ट और मेंटल जिस लाइन से, जिस लेयर से डिवाइडेड हैं, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, सॉरी, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। देखो ये जो क्रस्ट और मेंटल डिवाइडेड है ना, इस जो लेयर से डिवाइडेड है, ये वाला लेयर, इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जो मेंटल और कोर जिस लेयर से डिवाइडेड है, सॉरी मैंने इसको इधर लिख दिया, ये गटेनबर्ग है, ठीक है, ये वाला लेयर, ठीक है, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, इसको क्या कहते हैं, गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये लो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये फिर से ऊपर भाग गया, रुक जाओ, अब ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गटेनबर्ग डिसकन्टिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो मेजर हो गया कि क्रस्ट और मेंटल को जो लेयर बांट रहा है उसको क्या कहेंगे, जो लाइन बांट रहा है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, और जो मेंटल एंड कोर को बांट रहा है उसको गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। लेकिन जो है ना क्रस्ट भी है, जो क्रस्ट भी है, ये भी डिवाइडेड है, ठीक है, दो पार्ट में। तो इसका क्या नाम है, मैं लिख देता हूँ। तो देखो ये जो क्रस्ट दो भाग में डिवाइडेड है, ये जिस लेयर के, इसको कहते हैं कॉर्नर्ड डिसकंटिन्यूटी, कॉर्नर्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जो मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल था, इसको रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। और कोर लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आप इस पिक्चर को देखो, ठीक है, देखो ये लिथोस्फेयर हो गया, ठीक है, 5 से 100 किलोमीटर तक मैंने बताया था ना, ये पता नहीं होता है कितना होगा, ठीक है। तो जनरली मान लिया जाता है कि थिकनेस 35 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है इटसेल्फ, ठीक है, ये खुद एक लाइन से डिवाइडेड है, ठीक है, ये लाइन से डिवाइडेड है, और इस लाइन को क्या कहेंगे, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा ये जो देखो, ये जो क्रस्ट क्रस्ट एंड मेंटल, ये देखो ये वाला मेंटल है, ठीक है। तो ये क्रस्ट एंड मेंटल जिस लाइन से डिवाइडेड है, इसको कहेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो अभी मेजर पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हो गया क्रस्ट, यहाँ से हो गया मेंटल, ठीक है क्या। तो क्रस्ट एंड मेंटल को कौन बांट रहा है, मोहो डिसकंटिन्यूटी बांट रहा है, ठीक है। और मेंटल देखो ये यहाँ तक लोअर मेंटल है, ठीक है, ये लोअर मेंटल है। तो लोअर मेंटल एंड कोर, लोअर मेंटल एंड कोर को कौन बांट रहा है, गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये तो मेजर हो गया। अब देखो क्रस्ट चूंकि दो भाग में खुद डिवाइडेड है, एक भाग को कौन बांट रहा है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को कौन बांट रहा है, रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा अब देखो आउटर कोर को इनर कोर से कौन बांट रहा है, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ, एंटोनॉमी ऑफ अर्थ का बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा, क्रस्ट मेंटल कोर, अर्थक्वेक, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अगर चाहे तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।